हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बहुत मस्त होंगे। और अब सर्दी भी आ गई है तो उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अभी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी सारे सो रहे हैं और टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं इस टाइम। और अभी तक सब सो रहे हैं। सो इसलिए रहे हैं क्योंकि रात को ये लगाए थे ना, तो ये सब लगाने में और संगवाने में ये वाला कमरा तो 2-2:30 बजे वो सब सोए थे। मैं सो गई थी, 12 बजे लेट गई थी। फिर कान्हा जी को दूध का भोग लगाना और सुलाना भूल क्या गई, मैं सो ही गई थी। फिर उठाया, इन्होंने कहा कि कान्हा को सुला दे। फिर वो ये मतलब 12:30 बजे तक मैं अपना बिस्तर पे सो गई थी। फिर उसके बाद ये सोए 2-2:30 बजे और इसलिए ये अभी सो रहे हैं। और पॉल्यूशन की वजह से चुन्नू चीकू की छुट्टी है, मतलब चुनमुन की नहीं है, वो 12th में, लेकिन चीकू की और कन्नू की छुट्टी है। तो वो अपना सो रहे हैं अभी। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन उठ ही नहीं पाया, रात को लेट सोए हैं। तो और बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। और मतलब एकदम से अचानक से कल कल से ही लग रहा था कि हाँ ठंड हो रही है। और आज है गाइस मंडे, तो मैं उठी थी 7 बजे और अपना उठ के नहा धो के पूजा वगैरह, झाड़ू पोछा जो मेरा होता है वो मैंने कर लिया। बाकी अंदर वाला कमरा तो अभी रहता ही है। ऊपर जो है मैं कपड़े फैलाए हुई हूँ क्योंकि कल डाले थे तो थोड़े बहुत तो सूख गए थे, जो ज़्यादा मोटे थे वो गीले थे, तो वो मैंने रस्सी पर डाल दिए। अब मैं नाश्ता वगैरह करके फिर काम पर लगते हैं। मतलब वो अभी तो ये नीचे सो ही रहे, नीचे का तो स्टार्ट होने से रहा, तो ऊपर का संगवा देती हूँ। ऊपर भी मैंने कर दिया है, बस झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो वो भी चलते हैं, चाय पीती हूँ, पहले तो चाय पीती हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह करती हूँ। और गाइस जब तक ये सो रहे थे ना, तो मैंने नाश्ते में क्या मतलब रात की रोटियां रखी हुई थी, तो वो मैंने देसी घी लगा के नमक लगा के सेक ली थी। और उसके बाद चाय के साथ मैंने वो 2 रोटियां खा ली थी। और जब तक फिर ये धीरे धीरे उठने ही लग गए थे, किचन वगैरह संगवाई, इतने में फिर धीरे धीरे ही उठने लग गए थे। तो मैं यहाँ आ गई थी ऊपर। गाइस कपड़े तो जो हैं जो गीले थे वो तो मैंने नहाने से पहले ही फैला दिए थे और सूखे कपड़े अलग रख दिए थे फोल्डिंग पर। मैंने कहा जब नहा धो लूँगी, पूजा वगैरह कर लूँगी, उसके बाद संगवाऊँगी कपड़े। और झाड़ू रहती थी, मैंने कहा झाड़ू भी निकाल देती हूँ क्योंकि गाइस कपड़ों का ना बड़ा काम रहता है। और सर्दियों में तो यही रहता है कि कपड़े एक दिन धो, फिर एक दिन उनको सुखाने में लगाओ और फिर उसके बाद सेट वेट करो। तो सर्दियों में तो यही दिक्कत रहती है। गर्मी में ये होता है कि जल्दी से अपना धुल भी जाता है, सूख भी जाते हैं। तो अब तो यही लगा रहेगा। तो फिर धीरे धीरे जो हैं जो गीले थे वो मैंने डाल दिए, जो सूखे थे वो मैंने तय करके जगह पर रख दिए हैं। और कपड़े धोने से ज़्यादा तो कपड़े संगवाने, उसके बाद भी कपड़े संगाने का काम रहता है। मतलब कपड़ों का फैलावा ज़्यादा रहता है। बर्तन तो ये अपना धोए मांजे लगा दिए, लेकिन कपड़ों का तो ज़्यादा ही रहता है। तो इधर ये है कि हमें ऊपर का कमरा मिला हुआ है, आराम से कपड़े उधर डाल दिए और अपना सूखते रहेंगे, जो नहीं सूखे उनको ऐसे डाल दिए। तो बस गाइज़ यहाँ से ये धीरे धीरे उठ गए हैं। अब ये नीचे जो है चाय पानी वगैरह बनाएंगे, उसके बाद जो है मैं जाऊँगी और नीचे वाला कमरा करूँगी। जब तक ये उठ के अपनी चाय वाय बना लेंगे, फिर उसके बाद किचन करके अपना नीचे का भी झाड़ू पोछा निपटा दूँगी। तो गाइज़ ज़्यादातर काम जो है पापा ने रात को ही करवा दिया था। मतलब ये जो कमरे में जो भी कूड़ा फैला हुआ था ना, अब मैंने आपको कल ब्लॉग में दिखाया था किस तरीके से कमरा फैला हुआ था, तो वो पापा ने रात में ही संगवा दिया था। तो पिंकी और चुनमुन चीकू यही कह रहे थे कि लग रहा है पापा तो सुबह का किट्टू का काम हल्का कर देंगे, सारा ही करवा दिया हमसे। तो मैं सो रही थी लेकिन मैं सुन रही थी इनकी बातें। ये मेरे को ही बोल रहे थे, सो गई इतनी जल्दी, सो गई, ऐसे कर लिया। और पिंकी तो यही कह रही थी कुछ सुबह के लिए भी छोड़ दो कि सारा अभी हम अभी कर लें। तो फिर बाद में पिंकी कहते हैं चलो किट्टू की तो झाड़ू भी लग गई, सुबह लगानी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कूड़ा तो रहता ही है, तो फिर वो झाड़ू वगैरह लगाई मैंने और फिर पूजा वगैरह करी। तो इधर गाइस थोड़े बहुत जो हैं कपड़े मैंने रख दिए थे जहाँ जिसके रहते हैं अलमीरा में। और इधर मैं अपना ये चादर वगैरह जो नीचे के हैं वो ले जाती हूँ नीचे, मम्मी का सूट। और अब चलते हैं नीचे और नीचे का निपटा लेते हैं क्योंकि अब ये उठ ही गए हैं, तो बिस्तर वगैरह भी उठाने हैं और फिर डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन यह है कि काम ज़्यादा। और गाइज़ मम्मी पे आया बड़ी वाली मौसी का फ़ोन कि मम्मी को वो कब से बुला रहे हैं और मम्मी जा ही नहीं पा रहे। तो वो कह रहे बहन आज आ जा, आज आ जा। मम्मी कह रही नहीं अब तो मैं कल ही आऊँगी।
तो गाइस 4 बज चुके हैं। अब मेरा काम तो ख़त्म हुआ है क्योंकि उठे ही लेट थे। तो अभी मम्मी ने रोटियां बनाई है, सुबह खा ली थी, सुबह क्या अभी एक थोड़ी देर पहले कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े। तो अभी मम्मी ने बनाई है रोटी, आलू गोभी की सब्ज़ी रात की रखी हुई थी, तो अभी मैं भी खा लेती हूँ। और उसके बाद जो है अब पापा फिर से जो बचे हुए थे वो फिर से लगाने लग गए। तो गाइज़ आज मैंने सोच ही रखा था कि आज मेरे को सर्दियों के कपड़े निकालने ही हैं क्योंकि ठंड एकदम से बढ़ गई है और एक स्टॉल में कब तक हम वो रह सकते हैं। तो मैंने कहा कपड़े तो निकालने ही पड़ेंगे। और स्टॉल में ना काम नहीं हो पाता, अपना स्वेटर पहनो और आराम से काम हो जाता है, जैसे जैकेट जो भी है तो उससे काम हो जाता है, लेकिन स्टॉल वगैरह में नहीं हो पाता। तो फिर आज सबकी छुट्टी थी, सब अपने अपने कपड़े गर्मी के रख भी लेंगे और सर्दियों के निकाल भी लेंगे। तो फिर मैंने भी अपने रख लिए थे, गर्मी के सर्दी के निकाल दिए थे। इन सब ने भी अपने अपने सेट कर लिए थे और मेरे को देते गई, ये मैं निकालती गई और सेट भी करती गई। और चिकन्नू के भी निकाल दिए, पापा के भी थोड़े बहुत निकाल दिए। तो ये है कि अब इतनी ठंड तो नहीं आई है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो ठंड है ही, तो उसके हिसाब से कपड़े भी निकाल दिए। तो गाइज़ ये मेरा आज का सबसे बड़ा मेरे को ये था कि मेरे को आज ये करना ही करना है, ये वाला काम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस वही करा और काम निपटाने में आज टाइम हो गया था क्योंकि सब उठे ही लेट है। तो ज़्यादा काम का बर्डन भी नहीं था क्योंकि ज़्यादा इतना कुछ था नहीं, रोटी भी 4 बजे बनी है तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आराम से हो गया था। तो मैंने कहा चलो इतनी थकान वगैरह भी नहीं हुई है अभी, तो कर लेते हैं काम। तो दूध लाने के बाद फिर मैंने ये काम फैला लिया था। तो गाइस यहाँ मम्मी बना रही है मिक्स दाल। और क्या बनाओगे? चावल और रोटी। मिक्स दाल खाएंगे आज हम क्योंकि हमें अच्छी लगती है दाल रोटी, सबसे ज़्यादा अच्छा खाना है ना मम्मी? मम्मी का तो वही स्वाद है, पराठे। हाँ दाल रोटी और पराठे। और ये देखो गाइस यहाँ पर पूरा कमरा जो है पापा ने लगा दिया, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी कह रही मंदिर वाला कमरा तो बहुत सुंदर लग रहा है, पूरे में पापा ने लगा दिए हैं। खाली ये इधर के रहते हैं तो इसके लिए हमें मंगवाना पड़ेगा ये पूरे जो है यहाँ पर लगाने के लिए। और इसमें ना ज़्यादा सामान कुछ हटाने नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे ऐसे लग जाएंगे, खाली फ्रिज थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी इजीली लग जाएगा। और यहाँ वाले रहते थे तो यहाँ पर भी पापा ने कर दिए। तो ये देख सकते हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखते ही ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। खाली इधर के रहता है तो वो मंगवाने पड़ेंगे। तो ये देखिए तो गाइस इसके लिए ना काफ़ी मेहनत करी है पापा ने, मतलब थके हुए आए थे, उसके बाद भी पापा ने ये लगाया, रात भर लगाया जब जाके। और चुनमुन की हेल्प से कन्नू ने भी हेल्प करी, कन्नू को मैं देख रही थी वो भी हेल्प करा रहा था और उसने भी, कन्नू ने प्रॉपर हेल्प कराई है पापा की पकड़ने में और उसमें। और उसको वो भी है कि पापा कर रहे तो मैं उनकी हेल्प करूँ, जैसे हम सब लग जाते हैं तो उसको भी होता है कि मैं भी कर पाऊँ, मैं भी काम करूँ। तो चाहे मम्मी काम करे, मैं करूँ या पापा कोई भी, तो वो हमारी भी हेल्प कराता है। तो वो भी साथ में लगा हुआ था कन्नू भी। और गाइस कपड़े वगैरह जो है ना सब गर्म कपड़े जो है वो मैंने निकाल के सेट वेट कर दिए, जो गर्मियों के थे वो अलग रख दिए, तो वो सब भी सेट वेट हो गए। सबसे बड़ा काम मेरा कपड़ों का था क्योंकि मुझे ना ठंड जल्दी लगती है और ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से अपना तो कर लिया। और पिंकी के भी निकाल लिए थे तो सब ने अपने अपने कपड़े सेट भी कर लिए, निकल भी गए। तो ये सबसे सही बात है। अब थोड़ी बहुत कल धूप आएगी तो थोड़ा धूप लगा देंगे। तो गाइस इधर जो है मम्मी ने सुबह मेथी के पराठे बनाएंगी, तो उसके लिए मेथी भी चूट के काट के धो के रख दी है। इधर मम्मी अभी बनाएंगी रोटियां और चावल और चटनी बनाई है, साथ में दाल चावल चटनी। आज का देसी खाना है हमारा, देसी डिनर है आज का। जो है पापा कन्नू देख रहे हैं जेठालाल, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कन्नू तो वही लगा के रखता है और पापा भी उसके साथ एंजॉय करते हैं, देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इन कन्नू वही देखता रहता है, तारक मेहता जेठालाल यही सब में लगा रहता है और पापा भी उसके साथ एंजॉय करते हैं। तो अभी मम्मी के बिग बॉस का टाइम हो गया, तो बिग बॉस लगाएंगे मम्मी, फिर खाना वाना सब साथ में खाएंगे और मज़ा ही आ गया। मतलब 2 दिन पापा की छुट्टी, सबकी छुट्टी, तो सब में मज़ा ही आ गया। वैसे तो इनकी तो पॉल्यूशन वगैरह की वजह से हुई है, लेकिन हाँ ये है कि मज़ा आ गया क्योंकि सब साथ में होते हैं ना, तो फिर
टाइम कब जब बीतता है पता ही नहीं लगता। और वैसे तो फिर ये भी होता है कि कोई वहाँ है कोई वहाँ है, फिर धीरे धीरे आते हैं। लेकिन गई साथ में जब छुट्टियाँ होती है और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हंसी मजाक भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और काम भी सब एक्स्ट्रा होते हैं, सब मिल बांट के भी करते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो हमारे 2 दिन जो है पूरी फैमिली ने एक दूसरे के साथ मिलकर टाइम स्पेंड करा और सारे काम करे। ये क्या सांस आ गया कि मारो गुद्दी पे बेलन। तक क्या लग रहा सांस ही। बेलन मारो जल्दी। दाल के पत्ते वो देख ला मुझे हो गया लग रहा। पिंकी ने दाल बनाई दे पिंकी ने दाल बनाई। पिंकी ने दाल बनाई, हट जा कट्टू। तो गाइस पिंकी ने दाल बनाई है। मुझे दाल घुमानी आती है, देख पिंकी ने दाल घुमाई है। बोलो बता को पिंकी ने दाल मामा ने मैं इससे बोल रही हूँ, मैंने कहा पिंकी तेरे को तू पहले यही चीज पूछियो कि चावल खाने आते हैं कि नहीं आते। चावल खाने नहीं आते, चावल गटकने आते हैं। गटकने सटकने, चवा खाने नहीं, खाना तो चबा का होता है। चावल ही बना सकती हूँ, वो बताओ खाने आते हैं तो ठीक। चावल गटकने आते हैं। मुझे मामा ने एक चीज सिखाई थी, मुझे अभी भी याद है। 7 साल पहले मैं यूं मिलाती थी, फिर मामा ने बताया यूं मिलाई जाती है, तो मुझे आता है यूं मिलाते हैं। तो यूं पकाई जाती है। ये मामा ने पकाना भी सिखाया है। वो तो नहीं सीखी। सिखाया होगा हमें, क्या हमें थोड़ा सिखाया है, हम क्यों सीखे। जिसे सिखाया वो बड़े लोग को बना के दे। बहुत दिए मैंने। बुढ़िया हो गई है, बहुत दी है। हाँ ये तो जो बहुत ही पता लगेगा। वो भी कहेंगे बहुत दाया अपनी बना हमारे सब्जी। अच्छा भला भला ये तो और क्या। अल्लाह अल्लाह भला, अल्लाह भला जटा सोई है। साले तो अपने पहन के भला और दिया, भगवान डर के भाग गए होंगे। बेड़िया सी बन के बैठी थी, भगवान डर के भागे में भागो, कौन दाना भागे। दाना भागे। बोले बाबा जी भी आज सुन रहे हो, पहले होता था, अब कैसे आ गए। अरे आने तो भूल। ये वो वाली बात कर रहे हैं कि मैं मंदिर में पूजा करने बैठी थी ना, तो मैंने ये वाला बोल रखा था। इन गाइस को क्या पता, आप तो ऐसी बात कर रहे हो। तो ये वाला शॉल ऐसे उड़ के मैं बैठी हुई थी, मम्मी भी डर गई, पिंकी भी डर गई कि ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और ये नहीं पता कि कौन से कपड़े पहन के बैठना चाहिए पूजा पाठ में। ये भोले बाबा की पूजा में तो मिलता, इतने काले कपड़े पहन के पाठ नहीं होता। पाठ के सब पूरे काले कपड़े पहन के, पूरे का पहने, ये पहना और उस ये शॉल का काला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरा काला पहन, लेकिन सर पे। कल मैंने ही तेरे को ये बताया था। देखना, इसने बताया था। तो गाइस इधर मम्मी बना रही है गर्मा गर्म रोटियां और टाइम हो रहा है 10:30। तो अब सब खाते जा रहे हैं और मम्मी गर्मा गर्म रोटियां सेकती जा रही है। हमारे घर में गाइस गर्मी हो सर्दी हो रोटियां गरम गरम ही बनती हैं। तो इधर मम्मी सेकती जा रही है और साथ ही साथ पिंकी मेरा मम्मी का हंसी मजाक भी चल रहा है और मम्मी काम भी करती जा रही है। तो गाइस अब बस मैं और मम्मी भी खाएंगे और पिंकी जो है अपने बर्तन धो के वो भी खाएगी और बिग बॉस देखेंगे साथ में। और वीडियो भी मेरी गाइस ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो बस अपलोड कर दूँगी। सो गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंजॉय की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।